सास ने मुझे परेशान कर दिया है। ये सास नाम की बला ना होती ना तो सब कितना अच्छा होता। ऐसे ऐसे तो कई डायलॉग आपने हर बहू के मुंह से सुने ही होंगे, पर सभी बहुओं की ऐसी किस्मत कहाँ हो पाती है। किसी के सर पर ननद नाम की तलवार झूलती रहती है, तो किसी के सिर के ऊपर उसकी सास नाचती रहती है, तो किसी के घर में ये दोनों बलाएं जीना मुश्किल कर देती हैं। जब तक कुंडली में कोई बड़ा योग ना बने तब तक ऐसा घर मिलना तो मुश्किल ही लगता है जहां सास ना हो। पर कुछ इसी तरह का ससुराल मिलने वाला है नैना को। नैना की शादी की उम्र हो चुकी थी, जिस कारण उसकी कुंडली में विवाह योग देखने के लिए उसकी माँ सावित्री घर पर पंडित जी को बुलाती है और नैना की कुंडली उन्हें दिखलाती है, जिसे देखते ही पंडित जी कहते हैं, विवाह का प्रबल योग बन रहा है सावित्री जी। अब तो समझिए किसी भी दिन बिटिया विदा हो जाएगी। आप तो तैयारी में लग जाइए बस। पर कैसा ससुराल मिलेगा मेरी बेटी को पंडित जी? कुंडली देखकर ये भी पता चलता है क्या? लड़की की कुंडली तो इतनी साफ सुथरी है कि पूछिए मत। ससुराल में लड़कियों की संख्या बहुत कम होने वाली है। सास का घर तो खाली बैठा है, तो सास तो होगी ही नहीं। सास नहीं होगी तब और क्या चाहिए नैना? बेचारी मेरी नैना हमेशा से ही ये सास नाम के डायन से बड़ा डरती थी। अब नहीं मिलेगी तुझे सास। खुश? चलो अच्छा है, भगवान करे ऐसा ही घर मिल जाए तुझे। और ऐसा रिश्ता खुद चलकर नैना के दरवाजे पर आ जाता है। दोपहर के वक्त कमलेश जी सावित्री जी के घर पहुंच जाते हैं। माफ़ कीजिएगा सावित्री जी, बिन बताए पहुंच गया। वो क्या है ना, इसी वक्त मैं दुकान से घर खाना खाने जाता हूँ, तो सोचा अभी आपसे मिलता जाऊँ। फिर रात को थकावट से आया नहीं जाता। कोई आपत्ति तो नहीं है ना आपको? नहीं नहीं, ऐसे तो इन मामलों में लोग खबर करके ही पहुंचते हैं, पर कोई बात नहीं। वैसे आपकी मिसेस नहीं आई साथ में? हमारी मिसेस तो मेरे दोनों बेटों को जन्म देने के बाद ही चल बसी थी। मैंने ही किसी तरह दोनों को पाला है। इन दोनों का बाप भी मैं हूँ और माँ भी। अभी कुछ साल पहले ही बड़े बेटे की शादी की है, उसकी 8 साल की बेटी भी है। घर में एक बहू, एक पोती और हम 3 बाप बेटे। धन संपत्ति की तो कोई दिक्कत नहीं है। अग्रवाल बिल्डर्स का नाम तो सुना ही होगा आपने। अग्रवाल ट्रेडर्स, अग्रवाल प्रिंटिंग प्रेस सब हमारी हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल नैना के पापा भी घर पर नहीं है, वो आते हैं तो फिर हम मुलाकात करने की तारीख निकलवाते हैं। तब तक आप अपने बेटे की कुंडली मुझे देते जाइए। देखिए, मैं तो ये सब नहीं मानता। अब घर में इसकी माँ होती तो कुंडली मिलवाती। हम मर्दों को इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। सुशील के घर आया रिश्ता हूबहू वैसा ही था जैसा पंडित जी ने बताया था, और नैना को भी ऐसा ही ससुराल चाहिए था, जहां ना ननद हो ना सास। तो फिर सावित्री जी कैसे इस रिश्ते के लिए मना करती? सावित्री जी कमलेश जी से मिलने की एक तारीख निकलवाती है और दोनों परिवार एक साथ एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। शादी की बात लगभग पक्की होने वाली थी, तभी नैना की होने वाली जिठानी मीना उसे इशारा कर टॉयलेट की तरफ बुलाती है। कि भाभी मुझे इशारा क्यों कर रही है? लगता है कोई बात है। नैना वॉशरूम जाती है, जहां मीना उससे कहती है, तुम्हें इस बारे में तो पता है ना कि हमारे घर में कोई सास नहीं है। कहीं इन लोगों ने तुमसे ये बात छुपाई तो नहीं है ना? नहीं भाभी, क्यों छुपाएंगे? मुझे पता है मेरी कोई सास नहीं है और कोई ननद भी नहीं है। तुम एक ऐसे घर में शादी करके आने वाली हो जहां औरतें रही ही नहीं है। इस घर के लड़कों को औरतों के साथ रहना आता ही नहीं है, सभी अपनी मर्जी से रहता है। हाँ भाभी, मुझे पता है, और मुझे ना इस बात से कोई तकलीफ नहीं है। मीना नैना को काफी समझाने की कोशिश करती है, पर नैना उसकी बात नहीं समझती और दोनों परिवारों का